नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कैफ और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है सामान्य ज्ञान का महाकुंभ। इससे पहले कि सामान्य ज्ञान वाले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा। अब हम हिमालय पर्वत से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये अरावली पर्वत श्रेणी इतनी प्राचीन है कि ये हिमालय से भी अधिक प्राचीन है। जी हाँ, आपने सही सुना, हिमालय से भी अधिक प्राचीन। अब आप सोचेंगे हिमालय से अधिक प्राचीन कैसे हुई, तो इसको समझने के लिए हमें हिमालय की रचना कैसे हुई इस बारे में जानना पड़ेगा। वैसे इससे संबंधित मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और जितने भी भूगोल से रिलेटेड वीडियो है वो आप सारी देख लें तो अच्छा है, मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूं। हाँ, तो अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इस पर अपन एक मोटा माटी रिविजन ले लेते हैं कि हिमालय का निर्माण गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मिलने से हुआ। ये तो अपन जानते हैं। जब गोंडवाना लैंड, आप इसको ऐसा समझ लीजिए, मैं एक मैप से हटके एक चित्र बना रहा हूं। मान लीजिए ये गोंडवाना लैंड है, ये लॉरेशिया है। ये जब मिले तो इनकी चट्टानें ऊपर की ओर उभर के आई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। इतना अपन पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो गोंडवाना लैंड पर पहले से मौजूद थी। मतलब ये लॉरेशिया के मिलने से पहले गोंडवाना लैंड पर मौजूद थी। अब इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता से हुआ होगा। वैसे विद्वानों का यही मानना है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं अपने पास, तो अपन इतना मान लेते हैं कि इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण हुआ था। अब ये गोंडवाना लैंड पर अगर पहले से मौजूद थी तो लॉरेशिया से तो गोंडवाना लैंड बाद में टकराया, यानी हिमालय का निर्माण तो बाद में हुआ। तो ये हिमालय से पहले की हुई कि नहीं हुई, है ना। अब अपन इसकी आयु पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष की है, यानी ये 570 मिलियन वर्ष पुरानी पर्वतमाला है। ये तो अपन ने इसकी आयु, इसकी प्राचीनता पे बात कर ली। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको अपन अभी आगे पढ़ते हैं। तो अब अपन अरावली पर्वत श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन तथ्यों तक बढ़ने से पहले अपन इसकी संरचना पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो संरचना अपन ऐसा समझ लीजिए, मैं एक्चुअल मैप नहीं बना रहा, यहां अपन इतना मान लो कि ये राजस्थान है ना, और ये कुछ इस तरह से फैली हुई है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। मेनली ये राजस्थान में है, यानी 80% इसका हिस्सा राजस्थान में, बाकी अदर राज्यों में भी है, 4 राज्यों में है। अभी वो बताएंगे कौन कौन से 4 राज्यों में इसका विस्तार है। पहले अपन इसकी संरचना देख रहे हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है और इसकी लंबाई अभी इसी ओर बढ़ भी रही है ना। अच्छा, इसके जब ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ी है तो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक है इसका पश्चिमी भाग और एक है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग मारवाड़ कहलाता है और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अच्छा, अरावली पर्वत श्रेणी भी 2 भागों में बटी है। कौन कौन सी? पहली है सांबर सिरोही और दूसरी है सांबर खेतरी। अब अपन इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होने वाले हैं? इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, और ये किन किन राज्यों में है, किन किन जिलों में है, इसकी महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं जो सबसे ऊंची हैं। और इसके अलावा एक प्लस पॉइंट भी है, इससे पूछे जाने वाले, इससे संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी जगह पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आज अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब इसके अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की शुरुआत अपन इसकी लंबाई से करते हैं। अरावली पर्वत की कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर की है। अब इसकी बारी आती ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर की है। और एक और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी ऊंचाई यूएसए में स्थित अपलेशियन पर्वत के समकक्ष में मानी जाती है। अब अपन आते हैं इसके विस्तार पे। इसका विस्तार राजस्थान समेत 4 राज्यों में है। कौन कौन से 4 राज्य? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। तो दिल्ली से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और याद आया कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीमा पहाड़ी पर स्थित है, जो कि अरावली पर्वत का ही एक भाग है।
जी हाँ, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर्वत पर ही बना हुआ है। अब अपन ने जान लिए कि राज्य कौन कौन से हैं। अब अपन ये भी जानेंगे कि ये राजस्थान में किन किन जिलों में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा भी जाता है, कौन राजस्थान में कितने जिलों में फैला हुआ है। अपन उनके नाम सहित आज जान लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी का राजस्थान में कितने जिलों में विस्तार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में ही अरावली पर्वत श्रेणी का मुख्य विस्तार है, लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है, बाकी सभी राज्यों में है। तो अपन अब ये जान लेते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जहां जहां अरावली पर्वत श्रेणी है। तो वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनको पॉज करके सबके नाम नोट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली और जयपुर। इन 13 राज्यों से अरावली पर्वत श्रेणी होकर गुजरती है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो पॉज कीजिए और इनको एक एक करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अब अपन अगले तथ्य पे बढ़ते हैं। तो अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं। तो चलिए अपन इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। मैंने यहां पर कुछ ऊंची चोटियों को क्रम से लिख रखा है। कुछ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूरी नहीं है, अभी और भी है इसके बाद भी। आप भी, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी इनको क्रम में ही लिखें और क्रम में ही इनको याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार अपन एग्जाम जब देते हैं तो एग्जाम्स में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी ऊंचाइयों के साथ साथ आप इनका क्रम भी याद रखें। शुरुआत करेंगे गुरु शिखर से। ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ना, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद बारी आती है शेर। ये शेर दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। फिर आती है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा को अभी हाल ही में जोड़ा गया है, इससे पहले नहीं जोड़ा गया था। दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। और प्रसिद्ध जैन मंदिर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी इसी दिलवाड़ा चोटी पर स्थित है। इसके बाद जरगा 1430 मीटर, फिर अचलगढ़ 1380 मीटर, आबू पर्वत 1295 मीटर और कुंभलगढ़ 1224 मीटर। ये कुछ चोटियां हैं। अब इसके बाद कुछ और बची हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो अपन अन्य महत्वपूर्ण चोटियां देखते हैं, वो कौन सी हैं। उसमें 8वें नंबर पे है जेलिया डूंगर, जो कि 1197 मीटर ऊंची है। फिर जयराज की पहाड़ी 1090 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, लोहारगढ़ 1051 मीटर, फिर ऋषिकेश 1017 मीटर, खो 920 मीटर, तारागढ़ 870 मीटर, भेराज 792 मीटर, तोशाम 207 मीटर और दुलेड़ी लगभग 200 मीटर। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि तोशाम और दुलेड़ी केवल ये दोनों हरियाणा में हैं, बाकी की 15 जो हैं वो सभी राजस्थान में स्थित हैं। अब आप लोग ये देख के कहेंगे कि सर क्या बस इतनी है? नहीं, इतनी नहीं है, इससे भी और ज्यादा हैं, लेकिन ये वो महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए हमने इन्हीं को मेंशन किया है, बाकी को मेंशन अभी नहीं किया है। तो ये तो थी अरावली पर्वत की मुख्य चोटियां। अब इन पर जो मुख्य रूप से जनजाति निवास करती है वो है भील जनजाति। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि अरावली पर्वत जो है प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से, मिनरल्स की दृष्टि से भरपूर है, यानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, वनस्पतियां, मिनरल्स सब कुछ पाया जाता है। और तो और ये अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में आगे तक मरुस्थल को फैलने से भी रोकती है। तो ये तो थी अरावली पर्वत श्रेणी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जब लाइक और शेयर कर ही दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।